19 मई 1904 के दिन जब जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जमशेदजी टाटा ने जो इलेक्ट्रिक सिटी बनाने का आइडियाज टाटा के लिए छोड़कर गए थे, वो कैसे पूरा होगा जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, टाटाज के ऊपर हमने 2 वीडियो और बनाए हैं, जिसमें इससे पहले की जानकारी दी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से देख सकते हो। जमशेदजी इलेक्ट्रिक सिटी बनाने का जो आइडियाज टाटाज को छोड़कर गए थे, वो आइडियाज अब जल्द ही पूरा होने वाला था। इसके पीछे का कारण थे बॉम्बे के नए गवर्नर बने लॉर्ड सिडेनहैम। लॉर्ड सिडेनहैम को टाटाज का ये प्रोजेक्ट पसंद आता है। लॉर्ड सिडेनहैम ने बॉम्बे के बाकी मिल मालिकों को इसमें योगदान देने के लिए कहा। शुरुआत में सिर्फ 2 क्लाइंट्स टाटा से बिजली खरीदने के लिए राजी हुए, लेकिन सिडेनहैम के लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का लाभ टाटा को मिलता है। इस तरह टाटा 2 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा करने में सफल होते हैं। इस तरह साल 1911 में वल्वम डैम पूरा होता है। वहीं साल 1912 में टिस्को के स्टील प्लांट से स्टील बनना शुरू हो चुकी थी, लेकिन टाटाज को भी नहीं पता था कि अगले 3 साल में उनके बिजनेस को एक बड़ा उछाल मिलने वाला है। दरअसल साल 1914 में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उलझ जाती है। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को कार और ट्रक्स की जरूरत पड़ती है, साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक्स की जरूरत पड़ती है। खासकर मेसोपोटामिया रीजन में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये सभी चीजें स्टील से बनती थी। इस तरह टाटाज की टिस्को कंपनी की लॉटरी लग जाती है। ये एक तरीके से पहला विश्व युद्ध टिस्को का पहला बड़ा ग्राहक बना। युद्ध के दौरान कंपनी के सारे कर्मचारियों ने कई सालों तक दिन रात मेहनत की और टिस्को कंपनी को बड़ी तरक्की हासिल हुई। यही कारण है कि साल 1919 में ही भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया, यानी टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी के नाम पर कर दिया। लेकिन जल्द ही टाटाज के बुरे दिन भी आने वाले थे। साल 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मार्केट की हालात खराब हो गई। टाटा स्टील का सबसे बड़ा ग्राहक जापान भी उन दिनों भूकंप से जूझ रहा था। इन कारणों से टाटा स्टील प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है कि टाटाज के कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच बैंक ने भी टाटाज का लोन बढ़ाने से मना कर दिया और कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाती है। इस मुश्किल से निकलने के लिए दोराबजी को न सिर्फ अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, बल्कि अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़ते हैं। किसी तरह दोराबजी टाटा ने 1 करोड़ रुपए खुद से इकट्ठा किए और 1 करोड़ रुपए ग्वालियर के महाराज से लोन लिया, यानी कर्ज लिया। दोराबजी टाटा इस मुसीबत से लड़ ही रहे थे कि टाटा ग्रुप पर एक और मुसीबत आ जाती है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी खुद की कंपनीज को बचाने के लिए इंडियन मार्केट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार इंडियन कंपनी की जगह ब्रिटिश कंपनी से स्टील खरीदने लगी। यहाँ पर जिन्ना और नेहरू ने टाटा की मदद की और ब्रिटिश सरकार से ब्रिटेन से इंडिया आने वाली स्टील पर ड्यूटीज लगाने का अनुरोध किया। पहले तो ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी, लेकिन अंत में ब्रिटिश सरकार नेहरू और जिन्ना की बात मान ली। ये शायद इकलौता केस था जिसमें अंग्रेजी सरकार ने किसी ब्रिटिश कंपनी के ऊपर इंडियन कंपनी तरजीह दी। इस तरह जैसे तैसे टाटा स्टील अपने ट्रैक पर वापस आती है। 1920 के दशक में टाटा स्टील की हालात बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोराबजी बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। साल 1931 में दोराबजी की पत्नी का निमोनिया की वजह से देहांत हो जाता है। अपनी पत्नी की याद में दोराबजी ने कैंसर रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। साल 1932 में दोराबजी लंदन यात्रा के लिए जा रहे थे, तभी हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो जाती है। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप को जमशेदजी के भतीजे नौरोजी सकलातवाला ने संभाला। नौरोजी सकलातवाला जमशेदजी की बहन वीरबाई जी टाटा के बेटे थे, यानी दोराबजी के बुआ के बेटे थे, जिस बुआ की शादी बापूजी सकलातवाला से हुई थी। इसलिए नौरोजी का सरनेम टाटा न होकर सकलातवाला था। लेकिन नौरोजी सकलातवाला की भी साल 1938 में मौत हो जाती है।
नौरोजी सकलातवाला की मौत के बाद टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारियां आती है जहांगीर रतन जी टाटा यानी JRD टाटा के पास। जहांगीर टाटा जमशेदजी टाटा के ननिहाल पक्ष से थे। आप कंफ्यूजन में ना हो इसलिए टाटा ग्रुप की आगे की लेगेसी को समझने के लिए थोड़ा सा टाटा ग्रुप की फैमिली ट्री को समझना जरूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस बिजनेस फैमिली के सभी लोगों का नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो की पर्सन थे उन्हें शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आपकी उत्सुकता रतन टाटा में जरूर रहेगी कि रतन टाटा टाटा फैमिली से ही थे या कहीं बाहर से आए थे। टाटा ग्रुप फैमिली को दो बड़ी डालों में बांट लेते हैं। एक डाली नुसरवान जी टाटा की फैमिली की और दूसरी डाली उनके ससुराल पक्ष यानी उनके साले दादा भाई टाटा की। दादा भाई एडोप्ट चाइल्ड थे, यानी दादा भाई टाटा नुसरवान जी की पत्नी यानी जीवन बाई टाटा के सौतेले भाई थे। इधर नुसरवान जी टाटा के बेटे हुए जमशेद जी टाटा, वहीं दादा भाई के बेटे हुए यानी रतन जी दादा भाई टाटा। इधर जमशेद जी के बेटे हुए दोराब जी टाटा। इधर RD टाटा के बेटे हुए JRD टाटा, यानी जो RD टाटा टाटा फैमिली के ननिहाल पक्ष से थे। जिस समय JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाला उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी, इसलिए उन्होंने गहरे गड्ढे से निकलने के लिए उन बिजनेस को बंद करना शुरू कर दिया जो घाटे में थे। JRD टाटा ने अपने पिता RD टाटा के कई घरों को भी बेच दिया। इसके साथ ही पूरे वक्त वो टाटा स्टील के MD जॉन पीटरसन के भी काम को समझते रहे। इस तरह पीटरसन JRD टाटा के मेंटर बन जाते हैं। JRD टाटा ने साल 1925 में ही टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। एक बार हवाई सफर को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश पायलट नेविल विंसेंट इंडिया आए हुए थे। उन्होंने JRD टाटा को सुझाव दिया अपनी एयरलाइंस शुरू करें। JRD ने विल विंसेंट के इस सुझाव पर अमल करना शुरू कर दिया और विंसेंट के साथ ही पार्टनरशिप करके एक एविएशन कंपनी की शुरुआत कर दी। इस तरह साल 1932 में टाटा एविएशन सर्विस शुरू हो जाती है। पहली फ्लाइट कराची, बॉम्बे और मद्रास के बीच शुरू हुई। 3 साल तक ये फ्लाइट बहुत अच्छे से चलती है। जब इस सर्विस में मुनाफा होने लगा तब एक बड़ा प्लेन लेकर दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट शुरू कर दी गई। 1938 में नौरोजी सकलातवाला की भी मौत के बाद JRD को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें नेवल टाटा का उल्लेख किया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।